सवाल ये है कि क्या दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे के ऊपर जो फ्रेश आरोप लगे हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, क्या उस दिशा की तरफ से, दिशा के मामले की तरफ से दिशा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, क्या कुणाल कामरा का ये पूरा मामला जो है ये रचा गया है? क्या कुणाल कामरा का ये पूरा जो मामला है, क्या ये स्क्रिप्टेड है ताकि आदित्य ठाकरे और दिशा सालियान की जो मौत का मामला था या हत्या का, कथित हत्या का मामला था, उससे ध्यान बट जाए? न्यूज तो आप पढ़ते ही होंगे या फिर टेलीविजन पर न्यूज चैनल्स देखते होंगे। टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर जो बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, वो डिबेट्स भी आप देखते होंगे। अब क्योंकि आप न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं या फिर जो टेलीविजन पर न्यूज डिबेट्स होती हैं, उन डिबेट्स को आप देखते होंगे, तो इसलिए जो मोटी मोटी खबरें होती हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, जो सुर्खियां होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट खबर होती हैं, उन खबरों से आप अनजान नहीं होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूं। और यही मानकर चलते हुए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या आपको ये जानकारी है या आपने ये खबर जो है हेडलाइंस में, सुर्खियों में पढ़ी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, बाकायदा नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। और सिर्फ इसमें आदित्य ठाकरे नहीं बल्कि कुछ और बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें डिनो मारिया हैं, जिनमें जो है सूरज पंचोली जैसे बड़े बड़े स्टार्स, अब तो नहीं लेकिन कुछ पुराने जो स्टार्स हैं, ये सारे लोग हैं, इनके नाम शामिल है। क्या आपने ये खबर कहीं पढ़ी या इसके बारे में कोई डिबेट देखी? अब ये जो एफआईआर हुई है, हो सकता है आपने चलते चलते जो है ये खबर कहीं पढ़ ली हो कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई, लेकिन ये एफआईआर किस मामले में हुई और ये पूरा मामला क्या है, क्या आप ये जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपने फिर ये मालूम किया होगा कि दरअसल ये जो एफआईआर हुई है, ये दिशा सालियान की हत्या के मामले में हुई है। ये कथित हत्या के मामले में, अभी कथित हत्या कहना ठीक होगा, दिशा सालियान की जो हत्या के आरोप है उस मामले में एक एफआईआर हुई है। अब ये दिशा सालियान कौन है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानते तो एक बार आपको याद दिला देता हूं। ये दिशा सालियान ये जो है, ये एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सेलिब्रिटी मैनेजर थी दिशा सालियान। और जून 2020 में मुंबई के मलाड में एक हाई राइज बिल्डिंग में 14वें फ्लोर से, 14वें माले से ये नीचे गिर गई थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये गिरी थी, इनको गिराया गया था, ये अपने आप में आज तक जो है इसके ऊपर कई सवाल, कई प्रश्न जो हैं इसको लेकर आज भी पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये करीब 4-5 साल पुरानी खबर है और जब ये दिशा सालियान जब ये 14वें माले से गिर गई थी, तो पुलिस ने इसे सीधा सीधा कहा था ये आत्महत्या का मामला है और उन्होंने, दिशा सालियान ने वहां से छलांग लगा दी थी। और उसके बाद जो है इसको ये लिख करके आत्महत्या का मामला पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी थी। खुद दिशा सालियान के जो माता पिता थे उन्होंने कहा उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है, ये फाइल क्लोज हो गई थी। इसके बाद दिशा सालियान जब इमारत से गिरती हैं, उनकी इमारत से गिरने के 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपने जो बंगले है, अपना जो उनका फ्लैट है, उस फ्लैट में वो मृत पाए गए थे और ये भी आत्महत्या का मामला बना दिया गया था। अब यही जो दिशा सालियान का मामला है, जो सीधा सीधा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई दिशा सालियान है, दिशा सालियान की कथित हत्या के मामले में, या क्योंकि आत्महत्या पुलिस कह रही है इसलिए मैं बार बार कथित कह रहा हूं, दिशा सालियान की कथित हत्या के मामले में, या यूं कह सकते हैं दिशा सालियान की हत्या के आरोप में, हत्या के शक में मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डिनो मारिया के खिलाफ एफआईआर की। इसमें रेहा चक्रवर्ती का भी नाम है। रेहा चक्रवर्ती वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और अभी अभी जो है उनको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या या जो उनकी जो संदेहास्पद मृत्यु हुई, उसमें जो है सीबीआई ने वो फाइल क्लोज कर दी, क्योंकि सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जो एंगल था, आत्महत्या को हत्या बताने वाला एंगल था, उसमें सीबीआई को कोई भी सुराग नहीं मिला, इसलिए फाइल बंद कर दी गई है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का मामले को एक तरफ रखते हैं, बात आते हैं दिशा सालियान के मामले में। अब मैं ये जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने आदित्य ठाकरे के ऊपर जो है दिशा सालियान केस में एफआईआर हो गई है,
आदित्य ठाकरे के ऊपर ये गंभीर आरोप है कि आदित्य ठाकरे और उनके दोस्तों ने दिशा सालियान को जो है उसका उनका गैंग रेप करके उनकी हत्या की। ये गंभीर आरोप जो हैं ये आदित्य ठाकरे पे लगे। क्या आपने इनको सुर्खियों में देखा? क्या आपने इन पर डिबेट देखी? आपने अगर ये सुर्खियां देखी होंगी, खबर देखी होंगी, तो डिबेट तो आपने नहीं देखी होंगी। क्यों नहीं देखी डिबेट आपने? इसलिए नहीं देखी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो डिबेट्स में लगातार जो है कुणाल कामरा सुर्खियों में छाए हुए हैं। कुणाल कामरा सुर्खियों में है और दूसरी तरफ जो है उनके साथ जो शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने जो उनके स्टूडियो में घुस के तोड़फोड़ की और उसके बाद कुणाल कामरा अपनी जान बचाकर जो अभी तमिलनाडु में बैठे हुए हैं। आपने ये तमाम खबरें देखी होंगी, तमाम इस पर डिबेट देखी होंगी। अब यहीं पर जो है एक बहुत बड़ा पेच है, यहीं पर एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं बताने जा रहा हूं। और जो सवाल है, जिस सवाल का जवाब तलाशने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करिए और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और सवाल यह है कि क्या दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे के ऊपर जो फ्रेश आरोप लगे हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, क्या उस दिशा की तरफ से, दिशा के मामले की तरफ से दिशा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, क्या कुणाल कामरा का ये पूरा मामला जो है ये रचा गया है? क्या कुणाल कामरा का ये पूरा जो मामला है क्या ये स्क्रिप्टेड है ताकि आदित्य ठाकरे और दिशा सालियान की जो मौत का मामला था या हत्या का, कथित हत्या का मामला था, उससे ध्यान बट जाए, टेलीविजन चैनल से खबर गायब हो जाए और आदित्य ठाकरे से सवाल ना हो, उद्धव ठाकरे से सवाल ना हो, आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उससे ध्यान बट जाए? क्या ये पूरा मामला है? ये एक बड़ा सवाल है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे नहीं मालूम इस सवाल का जवाब जो है, इसके सवाल का सही जवाब जो है, सही उत्तर क्या होगा, लेकिन ये कई सारे मामले हैं जो सीधे सीधे शक पैदा कर रहे हैं और बहुत गंभीर तरीके से जो है वो शक की सुई जो है इस कुणाल कामरा की तरफ मोड़ रहे हैं और कुणाल कामरा के पीछे जो लोग हैं उनकी तरफ शक की सुई जो है वो जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि एक बार फिर से बताता हूं, जैसे कुणाल कामरा का मामला 2 दिन से लगातार सुर्खियों में चल रहा है और इस बीच जो है ये खबर दब गई तो शिंदे को लेकर कुणाल कामरा का जो विवादास्पद गीत है, उनकी जो वायरल वीडियो है, उस वीडियो के बाद उस वीडियो पर जो है शिव सैनिकों की जो प्रतिक्रिया है, वो उन सब जो खबरें जो आ रही थी, उन सब से जुड़ी जो खबरें आ रही थी, उन सब खबरों के रेल पेल में, उन सब खबरों की आपाधापी में कई खबरें जो है मिस हो गई। अब वो मिस कौन सी खबरें हुई? एक खबर जो मिस हुई वो ये कि दिशा सालियान के पिता ने उनके वकील के मार्फत जो है मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी है और उस याचिका में कहा है कि मेरी बेटी जो है दिशा सालियान जो है उनकी मौत का जो मामला उसकी फिर से जांच करी जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है और उसमें यह भी कहा गया है कि ये सीधा सीधा गैंगरेप और हत्या का मामला है और इसमें आदित्य ठाकरे और इसमें जो है कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इसमें शामिल हैं और मुंबई पुलिस के जो उस वक्त के कमिश्नर जो हैं परमवीर जो थे, उन्होंने उनके इशारे पर ये पूरा मामला जो है, उनके कहने पर, उनके इशारों पर जो पूरा मामला जो है उसको हशप कर दिया गया और इस पूरे मामले को दबा दिया गया। ये सारी जो याचिका है ये दिशा सालियान के पिता जो हैं सतीश सालियान, उन्होंने जो है इसको लेकर मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। उसके बाद अगली खबर, अगले दिन खबर यह आती है कि दिशा सालियान के पिता जो हैं वो मुंबई पुलिस के पास जाते हैं और मुंबई पुलिस से अनुरोध करते हैं कि इस पूरे मामले को जो है एक बार फिर से जांच की जाए और इस पूरे मामले को रीओपन किया जाए। और इसी के साथ एक खबर और भी आती है, वो खबर ये आती है कि महाराष्ट्र की सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ये कहती है कि इस पूरे मामले में अगर जो वादी है यानी दिशा सालियान के जो पिता सतीश सालियान है, अगर वो इस पूरे मामले की सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं, तो सरकार को, राज्य सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जो तमाम बड़ी बड़ी खबर थी जो दिशा सालियान की मौत से जुड़ी हुई हैं, उनकी तथा उनकी कथित हत्या से जुड़ी हुई हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे का और 2 बड़े फिल्म स्टार्स और उसमें बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम आ रहा है, वो सारी खबर जो है वो पूरे मीडिया से और पूरी डिबेट जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीडिया में, खबरों में कुणाल कामरा जो हैं
वो छाए हुए हैं। अब यहीं पर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल उठता है, क्योंकि देखिए कुणाल कामरा जो है, कुणाल कामरा का जो वीडियो, आप बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरी टाइमिंग को देखिए, दरअसल ये कुणाल कामरा का जो पूरा वीडियो है ये स्क्रिप्टेड है। इन्होंने जानबूझकर जो है इस तरह की चीजें बनाई, और उसकी टाइमिंग जानबूझकर, जब आदित्य ठाकरे के ऊपर उंगली उठी तो जानबूझकर इस वीडियो को, जो जिसमें शिंदे को लेकर उन्होंने गद्दार कहा, शिंदे को लेकर एक कविता और कुछ बहुत अनापशना, बहुत गंदी गंदी बातें कही, उसको जो है वायरल कर दिया गया, ताकि शिव सैनिक जो हैं वो रोष में आए, वो अटैक करें कुणाल पर, और उसके बाद जो है दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे की खबर गायब हो जाए। अब आपको याद दिला दूं कि दिशा सालियान की जो 2020 में जो उनकी उनके उनके मरने की जो खबर आई थी, उसमें कई सारी पेचीदगियां थी और कई सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि दिशा सालियान जो है वहां पर उस मलाड के उस हाई राइज बिल्डिंग में पार्टी में गई थी, और पार्टी में गई थी, उस पार्टी में कई बड़े लोग आए थे, कई बड़े लोग आए थे, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। अचानक से दिशा सालियान जो है बिल्डिंग से नीचे गिरती है, उनकी मौत हो जाती है। अब बाद में जो है ये भी खबर आई कि दिशा सालियान जो है वो जब बिल्डिंग से नीचे गिरी तो उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। तो कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि कोई अगर आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने कहा आत्महत्या, अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो फिर वो कपड़े उतार कर थोड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो जो शक पैदा कर रही थी। और इस बीच जो है कुछ चीजें ये भी आई हैं कि ये भी खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे और रेहा चक्रवर्ती, इनके कुछ फोन कॉल्स को लेकर कुछ जो चीजें आ रही हैं कि क्या रेहा चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे जो हैं उनकी आपस में कोई बातचीत हो रही थी, क्योंकि कोई एक संदेहास्पद फोन जो है जिसमें AU लिखा हुआ है, AU, अब AU से क्या मतलब है, वो जो है 42 कॉल जो है दिशा सालियान के फोन से जो है वो आदित्य ठाकरे के फोन पर गए थे, ऐसा जो है ऐसी खबर भी आ रही है। इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। ये भी खबर आ रही है कि ड्रग रैकेट में, ड्रग्स के मामले में आदित्य ठाकरे का उसमें आदित्य ठाकरे का हस्तक्षेप है, आदित्य ठाकरे का उसमें हाथ था, जिसको मुंबई पुलिस ने जिस मामले को दबा दिया। ये तमाम चीजें जो हैं अब वो फिर से सरफेस हो गई हैं। ये उस वक्त ये मामला उठा था, ये आपको बता दूं मैं, जब दिशा सालियान गिरी थी, जब उनकी मौत हुई थी, और उसके 6 दिन बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि पहले दिशा सालियान को कोई जानता नहीं था, वो खबर आई और ये हुआ आत्महत्या का मामला, ये हुआ। लेकिन जब 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए जाते हैं, तो लोगों ने इन दोनों चीजों को जोड़ लिया था कि क्या दिशा सालियान के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण जो है सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, या कोई ऐसी राज की बात है जो दिशा सालियान भी जानती थी और जो सुशांत सिंह राजपूत भी जानते थे, और कुछ प्रभावशाली शक्तिशाली लोगों ने दोनों को ठिकाने लगा दिया ताकि वो चीजें सामने ना आए। ये तमाम थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज को लेकर के कुछ बातें हुई, लेकिन ये थ्योरी जो है इनको लेकर अभी कुछ सबूत जुटाने बाकी हैं। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इशारों में कहते हैं। तो इसलिए जो है दिशा सालियान के, अब ये भी इसमें कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई दिशा सालियान, और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे उठा रही है कि भाई 4 साल 5 साल उनके फादर ने, उनके मदर ने क्यों नहीं बोला। देखिए उस समय जो है सीधी सी बात है, क्योंकि 4-5 साल पहले दिशा सालियान के माता पिता ने मामला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उस वक्त जो है उद्धव ठाकरे की ही सरकार थी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे NCP की सरकार थी, और आदित्य ठाकरे खुद जो हैं वो एक मंत्री थे और उनके पिता मुख्यमंत्री थे, और परमवीर सिंह जो हैं उनके बहुत चहेते, जो बहुत सारे मामलों में पकड़े गए, 100 करोड़ कितने करोड़ उनके जो है उसमें वो रंगदारी में उनका नाम आया था। तो वो सब लोग थे। तो सवाल है कि उस समय जो है, उस समय किसकी हिम्मत हो सकती थी कि सिटिंग मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर, वो भी उद्धव ठाकरे जैसे प्रभावशाली, जिनका मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना ठाकरे परिवार का, उसके जो है उनके पोते के ऊपर ऐसा आरोप लगा दे। तो इसलिए जो है कि उनकी हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने कहा भी नहीं। मुझे आज भी याद है कई बार जब कुछ कैमरा टीम्स और कुछ मीडिया पत्रकार लोग जब दिशा सालियान के घर गए उनके माता पिता से बात करने, तो उन्होंने मुंह छुपाते हुए कहा था हमें कुछ नहीं कहना। तो वो सब चीजें जो हैं उस समय उनकी क्या मनस्थिति थी उसको समझ सकते हैं। लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि अब वो सरकार नहीं रही, और अब उनको लग रहा है, क्योंकि उस समय अगर वो शिकायत भी करते तो उनको मालूम था कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये उनको मालूम था अच्छी तरह, लेकिन अब उनको लगता है कि अब उनको न्याय मिल जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने इस केस को रीओपन करा और फिर से शिकायत दर्ज किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिशा सालियान के परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि इन सारी खबरों के बीच एक खबर और आती है, वो आती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उनको लेकर CBI क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देती है। सुशांत सिंह राजपूत के जो है आत्महत्या का मामला था, उसको जो है कुछ लोग, मीडिया का एक हिस्सा उनको हत्या बता रहा था, और उसमें रेहा चक्रवर्ती का नाम आ रहा था, बहुत सारी चीजें आ रही थी।
और ये कहा गया सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जबकि परिवार कहता है वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, उनकी वो इस माइंडसेट के थे ही नहीं, कोई रीजन नहीं दिख रहा था। तो उसमें अब यह है कि ये सारे शक सुबह चल रहे थे, सारी थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब सीबीआई ने उसको लेकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो बहुत से लोग कह रहे हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ नहीं निकला, वैसे दिशा सालियान के मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा, और ये टाइम टाइम हिस्सा है। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का मामले में सीबीआई को जो है कुछ भी इसलिए नहीं मिला, क्योंकि आप इस बात को समझिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई भी जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी हो, वो कोई भी जब जांच करती है तो सबूतों के आधार पर उसे स्टैब्लिश करना पड़ता है कि ये हुआ होगा। अब थ्योरीज कई सारी होती है, लेकिन उन थ्योरीज को स्टैब्लिश करने के लिए आपको सबूत चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सारे सबूत जो हैं उस वक्त मुंबई की पुलिस ने नष्ट कर दिए थे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा जब जो है ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली, उसके बाद पुलिस ने जाकर वहां सबसे पहले जो है सफाई कर दी, यहां तक कि वो जो दीवार थी जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में, उस दीवार तक को पेंट कर दिया था, और जो है सारी चीजें अब उलट पलट दी थी। अब ऐसे में बॉडी जो है वो उसको जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ऐसे में जब सारा कमरे में जो भी सबूत होंगे, उन सबूतों को अगर नष्ट कर दिया होगा, तो फिर सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी क्या कर लेगी? तो शक ही होता है कि सबूत नष्ट कर दिए गए थे। आपको आरुषि मर्डर केस अच्छी तरह से याद होगा, नोएडा में एक आरुषि नाम की एक लड़की थी, उनकी वो उसकी हत्या हुई थी, और उसमें जो है कभी उनके नौकर हेमराज का नाम आया, कभी जो तलवार दंपति जो उनके डॉक्टर माँ बाप थे उनका नाम आया, बहुत सारी चीजें हुई। तलवार दंपति जेल में भी रहा, हेमराज भी जेल में रहा, लेकिन इस पूरे मामले में आज तक पता नहीं चला कि हत्या किसने की। लोग जेल में गए और उसके बाद रिहा हो गए, आज तक पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि पुलिस ने वहां पर जाकर जो है जिस तरह से सबके लिए ओपन गेट कर दिया था, सबूत वहां नष्ट हो गए थे। तो जब सबूत नष्ट हो जाते हैं तो फिर जांच जो है किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं है। तो शायद जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यही हुआ है। अब आशंका यह भी है कि दिशा सालियान के मामले में भी ऐसा ही होगा, उसमें कौन सा सबूत छोड़े गए होंगे। लेकिन अब कह सकें, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दिशा सालियान के मामले की जांच होगी तो जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। अब क्योंकि इसमें जो है सरकार जो है पूरी तरह से अब इसमें तत्परता से जो है आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो ये देखना जो है अब जो है देखना होगा कि दरअसल ये पूरा मामला कहाँ पहुंचता है। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि नारायण राणे जो कभी शिवसेना के साथ थे, अब बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे जो है महाराष्ट्र में मंत्री हैं। नारायण राणे ने एक बड़ा खुलासा किया। नारायण राणे ने कहा है कि जब ये दिशा सालियान का पूरा मामला हुआ था तो उद्धव ठाकरे ने उनको खुद जो है 2 बार फोन करके कहा था कि मेरे बेटे को जो है, मेरे बेटे का नाम नहीं आए, मेरे बेटे का नाम इसमें ना आए, उनका नाम ना लो लेना, इस तरह की चीजें जो है उन्होंने कही है। कुछ और खुलासे जो हैं महाराष्ट्र के कुछ मंत्री, महाराष्ट्र के कुछ विधायक कर रहे हैं। अब ये सारे खुलासे जो हैं कितने विश्वसनीय हैं, ये जांच से पता चलेगा, और उम्मीद ये करेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो दिशा सालियान को इंसाफ मिलना ही चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को परिवार को, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी तो बड़ी रहस्यमयी है कि पहले दिशा सालियान जो है वो गिरती हैं और 14वीं मंजिल से, पार्टी के बाद, अच्छा पार्टी में जितने लोग थे वो गायब होते हैं, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ है, कई सारी तस्वीरें हैं लेकिन उन लोगों का पता नहीं। तो पहले दिशा सालियान गिरती हैं, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने घर में मृत पाए जाते हैं। कहानियां बड़ी सारी हैं और सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। उम्मीद करेंगे कि इस बार अगर जांच होती है तो सच्चाई देश के सामने आए, और अगर कुछ भी इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर जो है इन परिवारों को, दोनों परिवारों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। और अगर इसमें कोई बड़े से बड़ा परिवार भी, बड़े से बड़े नेता का बेटा या उनका परिवार भी शामिल है, तो फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुणाल कामरा का मामला है, उसने इस पूरे मामले को मीडिया की नजर से, आम लोगों की नजर से दूर कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला स्क्रिप्टेड लग रहा है। ये भी मत भूलिए कुणाल कामरा जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में था। वो जो है उद्धव ठाकरे और ये जो पूरा विपक्ष है, विपक्ष का बड़ा करीबी है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुणाल कामरा को पैसे दे करके जो है उससे ये सब करवाया गया। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी स्ट्रांग है कि क्या दिशा सालियान के मामले से ध्यान भटकाने के लिए कुणाल कामरा ने ये सब कुछ किया और उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी गई, ताकि दिशा के मामले से दिशा जो है भटक जाए, लोगों की नजर हट जाए। क्या इसलिए किया गया हम नहीं जानते, ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल तो
2 अप्रैल को जो है दिशा सालियान के मामले में मुंबई हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 अप्रैल को जब जो चर्चा होगी मीडिया में आएगा, सच सामने आएगा, मीडिया में इस पर चर्चा होगी और देश जान पाएगा कि दरअसल इस मामले में हो क्या रहा है। कुणाल कामरा ने अगर ये इसको मैनेज करके किया है तो मुझे लगता है वो भी चीज़ें, उनकी चीज़ें नाकामयाब होनी चाहिए। देर सवेर जो है लोगों को सच मालूम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।